वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल के अंतर्गत आउटसोर्सिंग भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी के अलग अलग पोस्टों पर आवेदन करने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड में ग्रुप डी के अंतर्गत जो वैकेंसीज अभी प्रयाग पोर्टल में आई है, उसमें मैक्सिमम जो वैकेंसीज है वो प्राइम क्लीनिंग सर्विस आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा जिसकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। और अलग अलग विभाग है, जिसमें पियोन की वैकेंसीज है चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2025 है। कुल मिला के पियोन की 30 वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिलेगी। ऑनलाइन आप फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और पियोन के लिए जो क्वालिफिकेशन है बिलो एसएससी है, अर्थात 10th से कम यदि आपकी क्वालिफिकेशन है और आपने अपने प्रोफाइल में 10th से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रखा है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। थर्ड पार्टी जॉब्स है और जो यहाँ पर जो वेतन है 12,451 रुपये के आसपास दिया जाएगा। न्यूनतम जो है 18 साल, मैक्सिमम 42 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी स्वीपर की है चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा। लास्ट डेट इसकी फिलहाल 14/10/2025 है। कुल मिला के 8 वैकेंसीज है इसमें। और यहाँ पर भी जो स्वीपर की वैकेंसीज है बिलो एसएससी अर्थात 10th से कम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। थर्ड पार्टी अर्थात आउटसोर्सिंग वैकेंसीज है और यहाँ पर भी जो सैलरी है सेम है। 18 से लेकर 42 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी सिक्योरिटी गार्ड की है चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा। लास्ट डेट इसकी 14 अक्टूबर 2025 है। कुल मिला के 1 वैकेंसीज है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है इसमें भी बिलो एसएससी है। तो यदि आपने अपनी प्रोफाइल में बिलो एसएससी अर्थात हाई स्कूल से कम किया है तो इन तीनों जॉब्स को आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा वेतनमान भी इसमें सेम है। अगली वैकेंसी सोशल वर्कर की है, जिसमें 14 अक्टूबर 2025 है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। और 2 वैकेंसीज है सोशल वर्कर की और इसमें जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए। MSW यदि आपने कर रखा है तो आपको इसमें वरीयता मिलेगा। थर्ड पार्टी जॉब्स है और सैलरी की बात करें तो 17,441 रुपये सैलरी है। न्यूनतम आयु 21 साल और मैक्सिमम 42 ईयर्स है। अगली वैकेंसी जो है प्रोग्रामर की है चिकित्सा शिक्षा विभाग में, जिसमें 1 वैकेंसी है ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात कंप्यूटर की 1 साल की डिग्री आपके पास होना चाहिए। थर्ड पार्टी जॉब्स है, इसको भी आप ऑनलाइन पोर्टल से अर्थात प्रयाग पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले आप ध्यान रखेंगे जितने भी कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनमें आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। जैसे महिला, पुरुष, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, स्वतंत्रता संग्राम सेना के आश्रित, उत्तराखंड अनाथ, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, सभी को इसमें रिजर्वेशन का लाभ भी मिलेगा। तो आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिएगा। जो भी आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी के है उन्हीं के अनुसार जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगली वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसमें कुल मिला के 15 वैकेंसी से सारी वैकेंसी का तो जॉब लोकेशन है हरिद्वार और देहरादून है। और इसमें जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हाई स्कूल या इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऑल स्ट्रीम, ऑल डिग्री, ऑल सब्जेक्ट से किसी भी इंटर और इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सैलरी है 15,739 रुपये सैलरी इसमें बताया जा रहा है। इसके अलावा लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा। 14/10/2025 से 1 वैकेंसीज है और जिसमें ग्रेजुएट होना चाहिए। और लाइब्रेरी रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट यदि आपने कर रखा है डिप्लोमा तो आपको उसमें वरीयता मिल सकता है। इसके अलावा अगली वैकेंसी प्राइम क्लीनिंग सर्विस आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा यहाँ पर है और इसका जो पोस्ट का नाम है वो है प्लम्बर है। और इसमें बिलो एसएससी होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए प्लम्बर या फिटर से। तो जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हरिद्वार इसकी जॉब प्लेसमेंट रहेगी। इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसीज है और असिस्टेंट अकाउंटेंट की 1 वैकेंसी जिसमें ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यदि आपने ग्रेजुएट अपना हायर एजुकेशन दिखा रखा है तो आप बिलो एसएससी वाले फॉर्म को अप्लाई करने में आपको दिक्कत होगी। तो जो भी आप वैकेंसी फिल करते हैं, यदि आपने बिलो एसएससी वाले वैकेंसी फिल करनी है तो आप अपनी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिलो एसएससी दिखाना पड़ेगा, मतलब हाई स्कूल से कम। और यदि आपने ग्रेजुएशन दिखा रखा है तो ग्रेजुएशन के लेवल की जो वैकेंसीज आएगी या आई है अभी, उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगली वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की है चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा। इसमें भी बिलो एसएससी वाले प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा अगली वैकेंसी ड्राइवर की है, जिसमें कुल मिला के 1 वैकेंसीज है। इसमें हाई स्कूल होना चाहिए और इसके अलावा LMV ड्राइविंग लाइसेंस अर्थात लाइट मोटर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। वेतनमान इसमें 18,000 का है। तो इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको प्रयाग पोर्टल में सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ऑल जॉब का एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको सी डिटेल वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। आउटसोर्स नौकरियों को सर्च करने के लिए आप यहाँ विभाग के अंतर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उत्तराखंड शासन सेलेक्ट करेंगे और खोजे वाले ऑप्शन में टैप करेंगे तो आपके सामने जितनी वैकेंसीज जो हैं वो इस तरीके से आ जाएंगी। आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आप पियोन की वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आवेदन करने वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा।
यदि आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है जहाँ पे लिखा रहेगा योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डज नॉट कॉरस्पॉन्डेंस टू द वैकेंसी स्टैंडर्ड सो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज, अर्थात जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस आईडी में अपलोड किया गया है वो इस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने प्रोफाइल में जाके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेंज करना होगा। यदि आप बिलो 10th लेवल से करना चाहते हैं तो अपने हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेंज करना होगा, अर्थात ग्रेजुएशन या इंटर के बाद की जो भी है उसको आपको हटाना होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यदि आप बिलो एसएससी वाले फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन शायद इसमें आ गया, तो आप आवेदन करे वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना होगा। यदि आप ग्रुप डी के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो एजुकेशन में आके आपको यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन लेवल जो है यहाँ पे इसको चेंज करना होगा, अर्थात यहाँ पे बिलो एसएससी सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद यदि आपने ग्रेजुएशन या फिर इंटरमीडिएट के जो मार्कशीट है उसको अपलोड किया है तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये करने के बाद आप ध्यान रखेंगे कि ये आप जो है कोई एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या तो बिलो एसएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो हाई स्कूल से ऊपर वाले जो फॉर्म्स है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के बाद कोई एक तरीके के फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।